नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्जायाणं नमो भूलो ये सव्वसाहुणम् देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावक के षट आवश्यक, ये विषय हम लोगों ने शुरू किया है। आवश्यक किसे कहते हैं कि जो अवश्य करने योग्य कार्य है उसे आवश्यक कहते हैं। अवश्य करने योग्य कार्य तो क्या है कि वास्तव में सुख से बचना, दुखों से बचना और सुखी होना, यही हमारे लिए करने योग्य है। क्यों? क्योंकि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। और वो होगा कैसे कि आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही दुखों से बचने का और वास्तव में सुखी होने का एकमात्र सच्चा उपाय है। ये ही मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए आवश्यक कर्तव्य है। और कोई काम छूटे भले ही तो छूट जाए, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी काम तो हम और आपने अनंतों बार किए हैं। सही सही बताना। दाल बाटी, चूरमा, इडली, डोसा, क्या ये अपन लोग पहली बार खा रहे हैं क्या? कि नहीं, इस जन्म में भी अपन ने कितनी बार खा चुके हैं और पिछले जन्मों में तो अनंतों बार खा चुके हैं। अच्छा, हिल स्टेशन घूमने गए कि नहीं गए? ये अनंतों बार है। अरे, विश्व में एक ऐसा काम नहीं बचा जो हम सब ने अनंतों बार नहीं किया। तो वो एक बार छूट जाए भले ही तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे नेसेसरी, सबसे मस्ट अगर करने योग्य कोई काम है तो वो क्या है? आत्मा को समझकर उस आत्मा में लीन। क्यों? क्योंकि यही तो अपन ने आज तक नहीं किया। 12 भावना में पढ़ते ना, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना में क्या बताते हैं? धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। है? धन कन कंचन राज सुख, अरे अपने अभी के सुख तो छोड़ो, राजाओं का सुख भी अपन लोगों को। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? धन कन कंचन राज सुख सभी बड़ा सुलभ है, उसमें कोई दम थोड़ी ना है। वो तो अभी अपने को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पास में है और कुछ के पास में चीजें नहीं है, तो अपने को लगता है कि बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ लोग ही फॉरेन ट्रिप कर पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि फॉरेन ट्रिप जाना, घूमना, ये बहुत अच्छी बात है। वो बोल रहे हैं कि वो आवश्यक नहीं है। एक बार तो विदेश का यात्रा छूटती हो तो छूट जाए। पर सबसे जरूरी करने लायक कोई काम है तो वो है आत्मकथा। क्यों? कि वही तो अभी तक नहीं किया हमने और आपने, रीता आंटी। बाकी सब चीजें तो चलती ही है और चलती ही रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। अब 6 प्रकार के जो आवश्यक है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है देव पूजा। देव पूजा मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जिनेंद्र देव की पूजा। देव माने भगवान की पूजन करना, वह देव पूजा नाम का आवश्यक कहलाता है। अब भगवान की पूजा, इसके साथ में शास्त्र की पूजा,
गुरु की पूजा, है ना। अब पूजा मतलब, पूजा से अपन क्या समझते हैं? अष्ट द्रव्य से पूजा करना। ये श्रावक के लिए प्रतिदिन करने योग्य कार्य है। देखिए, दो प्रकार की होती देव पूजा, दो भेद उसके होते हैं। एक तो होता है भाव पूजा, एक कहलाता है द्रव्य पूजा। भाव पूजा मतलब सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, वह भाव पूजा। और ज्ञानी श्रावक जो वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करता है, वह द्रव्य पूजा कहलाता है। देखो, बिना भाव पूजा के द्रव्य पूजा का कोई सेंस नहीं है। भाव पूजा मतलब क्या होता है कि जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, वे भगवान कैसे है, उनका क्या स्वरूप है, वे क्यों भगवान कहलाते हैं, ये जो भी स्वरूप समझना जानना है, ये कहलाता है भाव पूजा। तो उस पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या है, इन्हीं की क्यों पूजा होती है, बाकी दुनिया जगत में इतने सारे देवी देवता है, उनकी क्यों पूजा नहीं होती? तो अपने को समझ में आएगा कि इनके पास में कोई विशेष गुण है जो अन्य किसी के पास नहीं है। तो कौन से है वो विशेष गुण? वो है वीतरागता, वो है सर्वज्ञता, जो इन्हें अन्य सभी जगत में भगवान कहलाने वालों से अलग कर देती है। आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, महावीर भगवान की पूजा इसके लिए नहीं होती क्योंकि उनका नाम महावीर है। महावीर भगवान की पूजा इसके लिए नहीं होती क्योंकि उनका सौधर्म इंद्र ने जन्माभिषेक किया था। महावीर भगवान की पूजा होती है क्योंकि वे वीतरागी है। महावीर भगवान की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे सर्वज्ञ है। समझ में है कि नहीं? ये नमोकार मंत्र में पढ़ के आए अपन। यहाँ पर पंच परमेष्ठि मंत्र में भी बताया था कि जिन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है, यहाँ तो उसके गुणों की पूजा होती है। ठीक है ना। तो सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, वह भाव पूजा है। और उस भाव पूजा पूर्वक, उस भाव पूजा के साथ में विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करना, वह द्रव्य पूजा। ये देव पूजा नाम का पहला आवश्यक श्रावक का है। ये श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। आवश्यक, आवश्यक मतलब अवश्य करने योग्य। ठीक है। अब देव पूजा का थोड़ा सा स्वरूप अपन लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो पूजा की विधि। पूजा वैसे तो आप सब लोग करते ही है पूजा, फिर भी एक सामान्य रूप से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भगवान की पूजा किस विधि से की जाती है। सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि भगवान की पूजा क्यों की जाती है। भगवान की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि भाई भगवान की पूजा करने से बड़े लाभ होते हैं। कि क्या लाभ होते हैं? हम तो कब से दुकान खोल के बैठे थे कि कुछ प्रॉफिट होएगा, और आप बोल रहे हो भगवान की पूजा करने से ही प्रॉफिट होता है, कि बड़ा प्रॉफिट होता है। कैसा प्रॉफिट होता है? देखो, एक तो हम लोग पांच इंद्री के विषयों से बच जाते हैं। सही सही बताओ। सुबह सुबह अगर हम लोग भगवान की पूजन के लिए नहीं जाए, तो उस समय हम घर में क्या करेंगे? क्या करेंगे? चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, घूमने टहलने निकल जाएंगे। तो ये शरीर की तो सेवा करेंगे ना। बताओ उस समय में और नहीं तो क्या करेंगे? तो वे बता रहे हैं कि भगवान की पूजा करने का तो एक लाभ ये है कि हमें पांच इंद्री के विषयों से बच जाते हैं। बचते कि नहीं बचते अपन लोग? बच जाते। कषायों से बच जाते हैं। हम पूजन नहीं करते हैं तो कषायों के प्रसंग बनते हैं, कषाय आती है। और पूजन करने के लिए जाते तो हम कषायों से बच जाते हैं। एक तो ये लाभ होता है। और लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं कि भैया पूजन करने से पुण्य बंद होता है। सही तरीके से पूजन करने से पुण्य बंद होता है। और वो पुण्य बंधता है तो फिर पुण्य का फल मिलता है। तो वो भी एक लाभ हो गया लौकिक दृष्टि से देखे तो। अब देखो, मैंने इसमें एक शब्द जोड़ा, सही तरीके से पूजन करने से पुण्य का बंद होता है, और गलत तरीके से पूजन करने में कि उससे पाप का बंद होता है। रीता आंटी, पूजा करने से, अगर अपन सही तरीके से पूजा करते हैं तो पुण्य बांधते हैं, और वही पूजा
वही अष्ट द्रव्य हम इधर से इस थाली से इस थाली में चढ़ाते हैं, खड़े भी होते हैं, गाते भी है, फिर भी हमारा तरीका सही नहीं है तो हम पाप बांध लेते हैं। अभी क्या अंतर रहता है कि पुण्य बनता है कि पाप बनता है? तो देखो वहाँ लिखा है कि जो ज्ञानी जीव है, वह ज्ञानी जीव तो भगवान की पूजा इसलिए करता है क्योंकि वह विषय कषायों से बचना चाहता है अभी भी, और भविष्य में भी उसको कोई कामना नहीं है कि भगवान मैं आपकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि भविष्य में मेरे को बहुत सुख संपत्ति मिलेगी, और मान के चलो अगर मेरे को सुख संपत्ति नहीं मिली तो फिर अब आपकी पूजा करना कैंसल। ऐसा थोड़ी ना कुछ है। अरे जो ज्ञानी है वह तो बिना किसी कषाय के, बिना विषयों की वांछा के भगवान की पूजन कर, और जो विषय कषाय की इच्छा लेकर के पूजा करता है ये तो अज्ञानी जीव का लक्षण है। अब अपन अपना अपना टटोल करके देखना, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? अगर हम भगवान की पूजा किसी इच्छा से करते हैं, इच्छा से मतलब कि भैया भगवान हम आपकी पूजा तो इसलिए करने आए हैं कि अभी तक हमारी दुकान नहीं चल रही थी, और किसी ने ऐसा बताया है कि आपकी पूजा करेंगे तो हमारी दुकान चलेगी, इसलिए हम आए हैं आपकी पूजा करने, तो ये तो अज्ञानी जीव का लक्षण है। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमने तो पूजा में ही ऐसी लाइन कितनी बार पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? क्या कि भगवान आपकी जो पूजा करता है उसको उसके परिवार सुखी रहता है, उसके बाल बच्चे सुखी रहते हैं, उसको कोई पीड़ा नहीं होती, मन वांछित फल उसको मिलता है। अरे पढ़ी कि नहीं है पूजा अपन लोगों ने? पढ़ी ना। तो फिर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि पूजा करने वालों के साथ ये सब होता है, और दूसरी तरफ आप ऐसा बोलते हो कि ये सब इच्छा के साथ पूजा नहीं करना। तो वही तो बता रहे हैं कि इच्छा के साथ नहीं करना। अरे वो सब तो मिलेगा, 100% मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। क्या? भगवान की पूजा भगवान का गुणों का स्तवन है, ना कि उनके सामने जाकर के भीख मांगना। अरे वो चीजें तो यूं ही मिलेगी ऑटोमेटिक। और मैं तो बोलता हूँ अगर ना भी मिले तो भी कोई नुकसान थोड़ी ना है। आप लोगों ने सुना है, दर्शन पाठ में आता है, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। सुनिए आपने ये पंक्तियां कभी? इसका अर्थ क्या है कि आप मेरे को एक तरफ चक्रवर्तित्व दो, 6 खंड का साम्राज्य दे दो, और आप मुझसे जैन धर्म छीन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। और एक तरफ आप मेरी सारी संपत्ति मेरे से हड़प लो, आप मेरे को किसी फुटपाथ पे छोड़ दो, मेरे को जंगल में छोड़ दो, खाने पीने को कुछ मत दो, बस जिन धर्म मेरे को मिल जाए तो मेरे को कोई अखरेगा नहीं, मेरे को चलेगा। क्यों? कि भाई जिसके साथ में जिन धर्म है, जिसके साथ पंच परमेष्ठी है, उसको तो सब कुछ ही मिल गया, और जिसको पंच परमेष्ठी नहीं मिले उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खाली है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा कि अज्ञानी जीव विषय कषाय की इच्छा लेकर के पूजा करता है। आगे, ज्ञानी को तो विकल्प अवस्था में सहज भाव आ जाता है, भगवान की पूजा करने का सहज भाव। क्यों? क्योंकि आत्मा में उसका उपयोग लगता नहीं है ज्यादा देर तक, तो क्या करता है कि वो अन्य अशुभ विकल्पों से बचने के लिए और पुनः आत्मा में स्थित होने के लिए भगवान की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा बताई किन है? भगवान ने ही तो बताई है, तो उसको भगवान का अहोभाव आता है, भगवान की रिस्पेक्ट आती है। हम्म? पूजा में आता है ना, स्थिर रह न सका उपयोग प्रभु, बहुमान आपका आया है। भगवान मेरा उपयोग स्थिर नहीं रहा, चाहता तो मैं ऐसा हूं कि जैसे आप आत्मा में लीन हो गए हो ना, वैसे मैं भी आत्मा में ही लीन हो जाऊं, पर क्या करूं, मेरा ये उपयोग स्थिर नहीं रहता। तो अब मेरे को आपकी पूजा का भाव आया। क्यों? क्योंकि ये आत्मा आपने ही तो बताया, तो जिन्होंने हमको ये सब बताया उनके प्रति सहज ही, नेचुरली ही, ऑटोमेटिकली ही जय श्री आंटी क्या आता है? पूजा का भाव आता है, उनकी विनय का भाव। ये ज्ञानी जीव ऐसी पूजा करता है, और अज्ञानी भगवान के पास क्यों जाता है कि उसको कुछ मिलेगा बदले में? वो तो बिजनेस करता है। रीता आंटी आपने बिजनेस किया है कभी मंदिर में जाकर के भगवान के साथ में बिजनेस? कि भगवान
के साथ बिजनेस करना चाहिए कि भगवान तो सारे बिजनेस खत्म करने वाले? मैंने पहले ही बताई थी ना एक बात। बताओ भगवान का सच्चा आशीर्वाद कौन सा, कि हमारी दुकान चलने लग जाए वो, कि हमारी दुकान पे ताला लग जाए? बोलिए, सही सही बताओ। अगर मान के चलो पाषाण भगवान आशीर्वाद देने लग जाए, तो आप लोग भगवान का आशीर्वाद लोगे कि नहीं लोगे? तो भगवान के आशीर्वाद से क्या होगा? दुकान चलने लग जाएगी, ये अच्छा आशीर्वाद है। कि दुकान पे ताले लग जाए ये अच्छा आशीर्वाद है? अरे दुकान पे ही ताला लग जाए, हम भी भगवान के जैसे बन जाए, काय की दुकानदारी, काय की गृहस्थी, हम भी मुनि हो जाए, ये अच्छा बढ़िया आशीर्वाद है। आगे, ज्ञानी जीव जो पूजा करता है वह तो पुण्यानुबंधी पुण्यमय है, मतलब पूजा कर रहा है पुण्य के उदय में। अरे पुण्य का उदय उसका, जब भी तो उसको देव शास्त्र गुरु मिले, जैन कुल मिला, सब कुछ मिला। अब पूजा करने के बाद उसको बंध भी पुण्य रहा है। देखो दो बातें होती है, चार बातें होती है क्या? पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। मतलब ऐसा पुण्य का काम जिसको करने से पुण्य का ही बंध होता है। जैसे भगवान की पूजा आदि, ये पुण्य का काम है, और इसको, इस पुण्य के उदय से हमने फ्यूचर के लिए भी क्या बांध लिया? पुण्य बांध लिया। एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, मतलब है तो पाप का उदय, पर उस पाप के उदय में हम फ्यूचर के लिए पुण्य बांध लेते हैं। जैसे, जैसे मान के चलो अपने ऊपर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी विपत्ति आ गई, ठीक है, तो अभी तक तो अपन लोग धर्म नहीं करते थे, मंदिर भी नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। पर कितनी बार ऐसा होता है ना कि भैया हम तो कोरोना में बच गए, उसके बाद से तो हम नियमित अभिषेक करते, नियमित पूजन करते, वो तो हमारी लाइफ ऐसी टर्न हुई, और उसके बाद तो हमारा दिन ही बदल गया। अब ये क्या था, कि था तो वो पाप का उदय, पर पुण्य बंध का कारण बन गया। तो ऐसे पाप के उदय भी अच्छे हैं। दो बात हुई, पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। ऐसे ही पापानुबंधी पुण्य भी होता है और पापानुबंधी पाप भी होता है। ऐसा पुण्य का काम जिसको करने से पाप बनता है। जैसे ये लिखा है आगे, अज्ञानी जीव की पूजा, की पूजा का भाव वो तो है पुण्य भाव, पर अज्ञानी विषय कषयों की इच्छा से वो पूजा कर रहा है, तो वही उसका पुण्य का भाव उसको पाप बांधने का कारण हो गया। और भी होता है, दान देता है, क्यों दान देता है? सबको दिखाने के लिए। तो वो दान देना क्या है? पापानुबंधी पुण्य का होता है, कि पुण्य का होता है जब भी तो दान दे पा रहा है, बराबर। पर वो दान दे करके बदले में बांध क्या रहा है? बदले में तो पाप बांध रहा है, समझ में आया? और अंतिम, पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप मतलब कि अभी भी पाप का उदय है, और अब काम भी ऐसे कर रहा है जिससे भविष्य में भी उसको पाप ही उदय में आएगा। ठीक है, पाप के उदय से अभी दुखी हुआ, पाप के उदय से बीमारियां आई, पाप के उदय से इसको प्रतिकूलता आई, और अभी भी अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं, तो भविष्य में भी क्या होगा? फिर पाप बनते हैं। ये चार प्रकार की बातें। तो अभी क्या बताया कि ज्ञानी जीव का तो पूजन का भाव वो पुण्यानुबंधी पुण्य रूप है, और अज्ञानी जीव के पूजन का भाव है तो पुण्य रूप, पर पापानुबंधी पाप को बांधाता है। अब बोलो कैसे ठगा जाता है? इसको लगता है कि मैं तो पूजा कर रही हूँ, थोड़ा बहुत पुण्य कमा रहा हूँ, और जबकि पाप कमाता है। आगे, पूजा का वास्तविक फल स्वरूप लीनता, और अज्ञानी जीव क्या चाहता है? लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, ये भी हो गया। हाँ, ज्ञानी जीव तो पूजा के बाद में शुद्धोपयोग भी हो सकता है, पर अज्ञानी जीव तो नियम से अशुभ उपयोग में ही जाता है। इस प्रकार से ये ज्ञानी और अज्ञानी के पूजन करने के कारणों में अंतर है। समझ में आया कि प्रश्न यहाँ तक बड़ा सरल है। अब अपने को अपना अपना आकलन करना है। ऐसा नहीं कि ये कोई ज्ञानी है, ये कोई अज्ञानी, और अपन देख बैठ के इन दोनों की पढ़ाई कर रहे हैं। अरे इन दोनों में ही अपन कहीं ना कहीं है, अपने को अपना देखना है कि क्या अपनी पूजा सच्ची में भगवान
के प्रति अपने को रिस्पेक्ट आ रही है, इसके लिए पूजा कर रहे हैं कि अपने को बदले में कुछ चाहिए इसके लिए पूजा कर। ठीक है, ये विचार करना आगे। अब पूजन की विधि, देव पूजा पहला आवश्यक है, तो ये होना कैसे चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये देखो, सबसे पहले तो दिन में छने हुए जल से स्नान करके, धुले वस्त्र पहनकर, जिन मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर के प्राशुभ द्रव्य से एकाग्र चित्त होकर के पूजन करना चाहिए। इतनी सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो दिन में छने हुए जल से स्नान करके, तो भैया दिन में क्यों, रात में ही हम तो फटाफट रेडी होके निकल जाते हैं। कि नहीं, रात में नहीं, रात में तो जीव होते हैं ढेर सारे। सूर्योदय के पहले पहले तो जीव होते हैं, और आप पानी छानने आदि का काम करोगे तो उसमें बहुत जीव हिंसा हो। इसलिए वहां पर लिखा कि दिन में छने हुए जल से स्नान करके। पहली बात तो नहा करके, बिना नहाए भगवान की पूजा आदि नहीं करना अष्ट द्रव्य से। और नहा करके भी तो कैसे नहा करके कि शुद्ध छने हुए पानी से। ऐसा नहीं कि बस शावर चालू किया फटाफट नहा ली और पहुंच गए, छने जल से। धुले हुए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा। देखो कायदे से तो पता है अपने मंदिर के कपड़े अलग होना चाहिए। पुरुषों के लिए तो धोती दुपट्टे का ऑप्शन है ही सही, कि हम मंदिर में जाए, अभिषेक करो तो बहुत ही अच्छी बात है, और कभी ना भी कर सको तो भी हमको धोती दुपट्टे पहन करके जाना चाहिए। एटलीस्ट भगवान के चरण स्पर्श कर सकते, पूजन कर सकते। लोअर टी शर्ट में, बरमूडा में, या नाइट ड्रेस में, इनमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे हर जगह की एक यूनिफॉर्म होती कि नहीं होती है। अपन लोग शादी में जाते हैं, तो किसी की शादी में आप क्या पहन करके जाते हो, सही सही बता। अभी आप लोगों ने जो अभी ये जो ड्रेस पहनी है, क्या इसी ड्रेस को पहन के आप चले जाओगे किसी की शादी में? नहीं भैया, शादी के तो अलग कपड़े होते हैं। तो शादी के अलग कपड़े होते हैं, और मंदिर में क्या है, बस यही ड्रेस पहन के निकल जाते हैं। नहीं, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। कारण ये है कि ये जो हमारे कपड़े होते हैं ना, ये दिन भर के खराब हो जाते हैं। हम बाजार में जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, किसी से भी छुआ जाते हैं। समझ में आया? इसके लिए मंदिर आदि में हमको धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके जाना चाहिए। फिर जिन मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर के पूजन कर, विनय पूर्वक खड़े होकर, क्यों खड़े होकर के क्यों करना चाहिए पूजा? क्योंकि खड़े होकर के पूजा करना ये बताता है कि हमको भगवान के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। विनय, स्तुति में आता है ना, हाथ जोड़कर शीश नवावे तुमको भविजन खड़े खड़े। हे भगवान, भव्य जीव आपको खड़े खड़े हाथ जोड़ करके सौधर्मेंद्र गणधर देव प्रतिदिन 4 4 घंटे भगवान के दिव्य ध्वनि खड़े खड़े सुनते हैं। ऐसे मालूम है आपको, समोध शरण में गौतम गंधर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को ऐसे सुनते थे खड़े खड़े। इतनी विनय, जबकि गंधर को सब कुछ आता है, पूरे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं गंधर भगवान, तो भी वो भगवान की वाणी को कैसे सुनते? ऐसे। सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञानी, द्वादशांग का पाठी, वो भगवान की वाणी को कैसे सुन रहा है? ऐसे। और हम अल्प ज्ञानी, अज्ञानी, और हम भगवान की वाणी को कैसे सुनते? लेटे लेटे, बैठे बैठे भी नहीं, लेटे लेटे है। ये फोन पर और क्या होता है, जो व्यवस्थित होकर के बैठता हो उतने लोग तो 5% होते होंगे। बाकी लोग काम करते करते, बैठे बैठे, लेटे लेटे, और कुछ तो सोते सोते, कि भैया दोनों काम हो जाते हैं। फोन घंटे स्वाध्याय का स्वाध्याय भी हो जाता है, और हमारी दिन भर की थकान भी उतर जाती है, क्योंकि इसके बाद टीवी सीरियल देखना होता है, तो उसके लिए फ्रेश माइंड हो जाता है एकदम। ये क्या कर रहे हैं, ये पाप बांध रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे कि भगवान की पूजा विनय पूर्वक खड़े होकर ही कर। हाँ, अब कोई व्यक्ति खड़े ना रह पाता हो, खड़े रहने में उसको बहुत ज्यादा
दुख तकलीफ होती हो, उसका खड़े रहने में भगवान की ओर उपयोग ना लगता हो, तो भैया आप बैठ कर होता है ना भाई, कोई कमजोरी है, उठने में समस्या है, पैरों में प्रॉब्लम है, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, तो वो खड़े रह के पूजा करने में दर्द में जाएगा, कमर में जाएगा, बार बार पैर ही ऊपर नीचे करता रहे। उससे अच्छा है कि शांति से अपन बैठ करके पूजा करो, पर विनय पूर्वक करो, ये बहुत जरूरी है। विनय पूर्वक भगवान की पूजा। आगे, प्रासुप द्रव्य से भगवान की पूजन कैसे करनी चाहिए? प्रासुप द्रव्य से। ये प्रासुप द्रव्य क्या होते हैं? प्रासुप द्रव्य मतलब प्रकृष्ट रूप से उस द्रव्य में जो जीव थे वे अब निकल चुके हैं, बिना जीव का द्रव्य वो कहलाता है प्रासुक। जो द्रव्य जीव जंतुओं से रहित है, शुद्ध है, वह कहलाता है प्रासुक द्रव्य। ऐसे प्रासुक द्रव्य से हमें भगवान की पूजन करना चाहिए। जिन द्रव्यों में जीव जंतु पाए जाते हो, ऐसे द्रव्यों से नहीं, क्योंकि उनमें तो हिंसा होती है। अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान की पूजा हिंसा करके करेंगे क्या? इस प्रकार से प्रासुक द्रव्य से भगवान की पूजा, और वो भी कैसे? एकाग्र चित्त होकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट। इतना सब होने पर भी अगर हमारा मन इधर उधर डोल रहा है, तो हमारी पूजा का फल नहीं मिलने वाला। इसलिए उन्होंने अंत में क्या लिखा? एकाग्र चित्त होकर भगवान की पूजा करना। एकाग्र मतलब कंसंट्रेशन के साथ। जिनकी पूजा कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर हमारा ध्यान हो, ना कि मंदिर में आने जाने वाले लोगों पर। आज कौन मंदिर आया? आज तो ये बड़े लेट आए, क्या बात है? अच्छा हाँ, इनके वो मेहमान आए हुए ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गए होंगे। अभी ये सारी बातें पूजा के टाइम सोचने की भी क्या जरूरत है, ये बताओ। इस इन बातों का हमसे और भगवान से कुछ लेना देना है क्या? हम्म? ये कौन है? अच्छा ये उनकी बहू है। हाँ, अभी अभी उनकी शादी हुई है। बताओ आजकल के बच्चे कैसे कैसे कपड़े पहन के मंदिर आ जाते हैं। अरे तो ये सारी बातें पूजा के टाइम सोचने की बातें है क्या? और चलो पूजा के टाइम अपन ये सब कर लो, तो जो पूजा में करना था वो कब करेंगे? अरे वो टाइम तो अपना चला गया ना। जो अपन घर से पूजा का उद्देश्य लेकर के हम मंदिर आए थे, और अगर हम मंदिर में आकर के पूजा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भगवान को ठग रहे हैं। इतने बड़े वाले हो गए हैं अपन कि अपन ने भगवान को भी ठगना शुरू कर दिया। मंदिर में जब हम जा रहे थे तो हमने बोला था निश्चयी निश्चयी निश्चयी। तो निश्चयी का अर्थ तो ये होता है कि अब जितने भी सांसारिक कार्य है, उन सब चीजों को मैं बाहर ही छोड़ करके अंदर आ रहा हूँ। और अंदर आके भी हम अगर वही सब कर रहे हैं, तो हम भगवान से झूठ बोल रहे हैं, तो हम भगवान को ठग रहे हैं। तो ये तो कितना बड़ा बुरी बात है। बोलो है कि नहीं बुरी बात? आप ही लोग बताओ। भगवान को झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात? बहुत बुरी बुरी बात है। इसलिए उसमें लिखा कि प्रासूत द्रव्य से पूजा एकाग्र चित्त होकर के कर। एकाग्र चित्त मतलब कि बस मैं और भगवान, और हम दोनों के बीच में और कोई नहीं। कौन आया, किसने कितनी सामग्री ले ली, किसने कितनी बड़ी बादाम चढ़ा ली, और ये तो चांदी की वो चढ़ा रहा है। अरे अब छोड़ो इन सब चीजों को। अब तो बस भगवान और मैं, और तीसरा कोई नहीं। अरे पूजा तो इतनी गजब की होनी चाहिए कि हम पूजा में, हम भगवान में, भगवान के गुणानुवाद में इतने लीन हो जाए कि हमको ये तक ध्यान ना रहे कि अभी हमने धूप की जगह दीप चढ़ा दिया था कि नैवेद्य चढ़ा दिया। यूं नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के उल्टा सीधा चढ़ाना, पर आप बोल रहे हो अरे जैसे होता नहीं है, हम किसी चीज में इतने लीन होते हैं। जैसे बच्चा टीवी देखता है, अब टीवी देख रहा है, तो उसको यही नहीं मालूम उसने 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप लोग बच्चों को भोजन कराते हो और उसका पूरा ध्यान टीवी में, और उसको यही नहीं मालूम उसने कितनी रोटी खा ली।
क्या खा लिया, खाने के बाद बताते हैं, अच्छा आज ये वाली सब्जी बनाई थी क्या। मतलब और उसका ध्यान उसमें इतना लग गया कि अब क्या चल रहा है उसको कोई पता ही नहीं। ऐसे ही भगवान की पूजा में ऐसा ध्यान लग जाए कि अब क्या चल रही है दुनियादारी, कोई मतलब नहीं। अब तो बस भगवान और मैं। मैंने तो इतना और ऊपर तक बता दिया कि अब दीप की जगह अगर नैवेद्य भी चढ़ जाए तो भी उसको ध्यान ही ना रहे, क्यों। अरे हमारा ध्यान अब इस चिटक में थोड़ी था, हमारा ध्यान तो छंद में बताई गई लाइनों पर था। वो और उत्कृष्ट पूजा है। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि पूरे अष्टक पढ़ लेते हैं और उस अष्टक में उनकी ड्यूटी सिर्फ पता है क्या रहती है, थाली सजाने की। चिटक तोड़ते रहेंगे, लौंग इकट्ठी करते रहेंगे, चावल खसकाते रहेंगे, दीप एक तरफ, नैवेद्य एक तरफ, पुष्प एक तरफ, हो गई पूजा पूरी। क्या करा पूजा में कि थाली सजाओ प्रतियोगिता। अरे तो इसके लिए थोड़ी ना थी पूजा। समझ रहे हो इसका मतलब, हम क्या पढ़ जाते हैं, हमको ये ख्याल तक नहीं रहता। सही सही बताना। पूजा तो छोड़ो, शुरुआत में जो हम विनय पाठ बोलते हैं, क्या वो विनय पाठ भी अपने को शुरू से आखिरी तक समझ में आता है, हमने क्या पढ़ा। हम्म? उस विनय पाठ में एक लाइन आती है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहे स्वाधीन। तो अपने को ऐसा लगता है कभी कि हम भगवान के से दूर थे, तो हम तड़प रहे थे। आपने मछली देखी, रीता आंटी, मछली, पानी के बाहर मछली, जिंदा, मरी हुई नहीं, जिंदा मछली पानी के बाहर कैसी तड़पती है। तो क्या भगवान के विरह में अपने को ऐसी तड़प महसूस होती है, नहीं होती। और वहां तो अपन पढ़ जाते हैं विनय पाठ में। पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इसका मतलब हमने आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इससे क्या निकल के आया कि हमने एकाग्र चित्त से पूजन नहीं की। अगर एकाग्र चित्त से की होती तो हमको ख्याल में होता कि हमने क्या पढ़ दिया। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने विनय पाठ, अपन सभी में लगाना। ठीक है। तो इस प्रकार से एकाग्र चित्त होकर के भगवान की प्रासुक द्रव्य से हमें पूजन करनी चाहिए। और जिनेन्द्र देव की ये पूजन करना, ये श्रावक का पहला देव पूजा नाम का आवश्यक कहलाता है। ठीक है। ये देव पूजा का संक्षेप में अपन ने स्वरूप समझा है। आपको कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। नहीं। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। इसमें एक बात और है, ये जो पूजा की बात आई ना, तब कितने ही लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि भैया हम अगर भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें। कई बार ऐसा होता है कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई मंदिर नहीं जा सकता हो, किसी को सामग्री नहीं मिले, तो उस टाइम क्या करें कि भैया देव द्रव्य पूजा की सार्थकता तो भाव पूजा के साथ में ही है। तो वास्तव में तो भगवान का गुणानुवाद करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। अब वो जो द्रव्य पूजा है ना, अष्ट द्रव्य है, थाली है, ये सब तो हमारा उपयोग वहां लगा रहे इसके लिए है। उत्तम उत्तम सामग्री भगवान को चढ़ाई जाती है, भगवान को उनकी जरूरत थोड़ी ना है। ये तो हम भगवान के प्रति अपना बहुमान है इसके लिए चढ़ाते हैं। तो कदाचित अपने को ऐसी व्यवस्था ना भी मिल सके चढ़ाने की, तो भी इतना तो होना चाहिए कि हम जिनेन्द्र भगवान का गुणस्तवन, गुणानुवाद अवश्य ही करें। ठीक है। ये ख्याल कर। जय जी।